उत्पत्ति के आधार पर यानी प्रकृति ने क्या किया, मनुष्यों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, वनस्पतियों को बनाया, तो उनकी उत्पत्ति किया किसने, प्रकृति ने उत्पत्ति किया। तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, सजीव और निर्जीव। तो प्रकृति ने दो चीजें बनाया, एक तो सजीव बनाया और एक निर्जीव बनाया। तो सजीव में आपके इंसान, मनुष्य, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षियां, ये सभी आते हैं। तो ये होते हैं जैव संसाधन यानी जैव में आते हैं। दूसरा जो अजैव यानी निर्जीव की बात कर ले, जैसे टेबल है, चेयर है, आपका ये सब बनाते हैं टेबल, चेयर, फैन, ये सारी चीजें, यहाँ पे बोर्ड है, स्केच है, ये निर्जीव है, इनमें जीवन नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो इनको तो हमने बनाया है ना, इनको हमने बनाया है तो निर्जीव, लेकिन यह अजैव में कह सकते हैं कि अजैव संसाधन के अंतर्गत हम केवल किनको लेंगे, जो जिनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे चट्टान हो गया, धातुएं हो गई, सैल हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सभी अजैव है, इनमें आपका क्या है, जीवन नहीं है, निर्जीव है, फिर भी संसाधन है, और इनकी उत्पत्ति किसने की, प्रकृति ने की। तो जैव में आप समझ गए और अजैव समझ गए, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन आपके दो हैं, एक जैव और दूसरा आपका अजैव। क्लियर है, जैव आपका सजीव और अजैव आपका निर्जीव। निर्जीव में आपके सैल, चट्टान आ जाएंगे आपके, और आपके जैव में आपके मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु ये आ जाएंगे। दूसरा जो है उसका ये है समाप्यता के आधार पर, यानी जो चीजें कह सकते हैं कि उसकी समाप्त भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरण योग्य और एक है आपका अनवीकरण योग्य। तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, नवीकरण योग्य यानी जिसको क्या किया जाता है, नवीकृत, जिसको पुनः बनाया जा सके, जिसको पुनः बनाया जा सके, जिसका चक्रीय किया जा सके। जैसे गोल गोल कह सकते हैं कि घूमता है, जैसे आपने क्या कोई चीज बनाया, जैसे जल ले लीजिए, जल क्या है आपका, जल एक ऐसा संसाधन है जिसको हम चक्रीय कर लेते हैं, मतलब वो वापस हम प्राप्त कर लेंगे। जल को हम क्या करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा, वर्षा के द्वारा। वर्षा के द्वारा हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। पानी जो तालाब में इकट्ठा होता है, जो नदियों में होता है, नालों में होता है, वो वाष्प बन करके बादल बनता है, बादलों के बाद फिर वर्षा होती है, फिर धरती पे आता है, यानी वो चक्रीय घूमता रहता है। यानी वे संसाधन जिनका हम क्या कर सकते हैं, नवीकरण कर सकते हैं, जिनको हम पुनः बना सकते हैं, वह आपके होते हैं नवीकरण। और अनवीकरण में कौन आते हैं, अचक्रीय, जिसको हम पुनः बना नहीं सकते। जैसे आपके मान लीजिए आपका जो खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीजें, पेट्रोलियम हो गया, जिसका हम अधिक से अधिक अगर दोहन करेंगे तो इन फ्यूचर भविष्य में इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और यह समाप्त हो जाएगा, पुनः नहीं बनेगा। तो अनवीकरण अचक्रीय को बोलते हैं, जो पुनः बनाया न जा सके।